तो कुछ याद है किसके ऊपर चर्चा चल रहा है? टाइप्स ऑफ यज्ञ। क्या देखा हमने? बंद कर दो। हम्म। द्रव्य यज्ञ मतलब? द्रव्यमय यज्ञ को कौन सा यज्ञ है ये जो उनका शरीर का उपयोग करते हैं इधर? हम्म। तपोमय उसके बाद इसके ये क्या है जो भी शरीर के मतलब हमारे हाथ पैर पूरा शरीर का उपयोग करके जो भी कमाया, मतलब कर्म योग एक तारीफ में देखेंगे। कर्म योग में कैसे यज्ञ करता है? उनका शरीर को उपयोग करना पड़ता है ना, कर्म करना पड़ता है। कर्म करने के लिए हाथ पैर ये सब कुछ उपयोग करते हैं, इसलिए उसको द्रव्यमय यज्ञ बोलते हैं। तपोमय मतलब तप करने से क्या होएगा? कुछ सिद्धि प्राप्त होएगा। क्या उदाहरण हमने देखा? हाँ, गांधारी उदाहरण। योग यज्ञ, अष्टांग योग, इसमें बहुत देखा है। क्या चर्चा किया? मतलब ये यज्ञ करने से उनको बहुत सारे सृष्टि प्राप्त होता है। बहुत सारे जादू वो लोग दिखाते हैं। हमने देखा था ना। अनिमा छोटा होता है, महिमा बड़ा होता है, प्राप्ति कुछ लेके आते, लहिमा बहुत हल्का होते, पानी में भी चलते। ये सब चीज हमने चर्चा की है। और स्वाध्याय यज्ञ पढ़ाई करते ग्रंथ को, फिर भक्ति योग, ये भी यज्ञ है इधर भी। ये सब देखा है। सो ये श्लोक से हमने अब चालू करना है। आप पीछे बताइए। सर्वे अपि एते यज्ञ विदो यज्ञशापितकल्मष यज्ञशिष्टामृत भुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम्। All these performers who know the meaning of sacrifice become cleansed of sinful reaction, and having tasted the nectar of the results of sacrifice, they advance towards the supreme eternal atmosphere. So भगवान यहाँ पर बताने वाले हैं सारे यज्ञ का क्यों करते। इतना यज्ञ बता रहे हैं, इसका कारण क्या है, किसके लिए करते? कोई बताएंगे? यज्ञ मतलब समझ गया? ये बता हमको। ठीक है। वो एक यज्ञ कुंड में हम करें, बट बहुत सारे यज्ञ हम देखा। सारे यज्ञ तपमय। हम्म। तो जो भी यज्ञ करते हैं हमारा शुद्धिकरण के लिए, सब यज्ञ, क्योंकि यज्ञ में हम जो भी कमाया, सो उस पैसों को हम कैसे, अभी कर्म योगी मतलब जो कमाया उस पैसों को सारे चीज खरीदना है। पहले जमाने में ऐसा बड़ा बड़ा यज्ञ करते हैं, जैसे अश्वमेध यज्ञ, गोमेध यज्ञ। ऐसा अश्वमेध ये यज्ञ पूरा करने के लिए बहुत खर्चा भी होता है। ये सब चीज़ आपको, जो भी आपने इतना समय दिया, इतना शक्ति दिया, फिर उसके बाद उसको पैसा आपको मिला, फिर वो पैसा को यज्ञ में दे रहे हैं। सो मतलब क्या है, ये आपका हार्ड अर्निंग मनी बोलते, उसको भगवान को सेवा में लगा रहे हैं। किसके लिए? शुद्धिकरण के लिए। ये कैसे शुद्धिकरण होएगा? क्योंकि हमारा खुद का भोग के लिए नहीं कर रहे हैं ना।
भगवान के लिए कर रहे हैं इसलिए वो भगवान के लिए जा रहे हैं, इसे शुद्धिकरण भी होता है। खुद का भोग के लिए करेंगे वो यज्ञ नहीं, मेन भगवान के लिए अपने भोग। और देव देवतास भी, इन्होंने कुछ तो बोलने आ रहे थे, देव देवतास के लिए भी करते। तो इसमें देखेंगे जो भी इस दुनिया में हम है, भौतिक दुनिया में, उसका एक कारण है। क्या कारण है भौतिक दुनिया में हम क्यों जीवित है, बार बार जन्म लेते रहते हैं, उसका क्या कारण है? कर्म। कर्म किसके लिए होता है, किस कारण कर्म बनता है? कर्म कैसे बनता है? क्रिया से मैं कर्म क्रिया। इसलिए भोग करने की इच्छा जब तक है, वो कर्म बनते ही रहेगा। सो भोग करने के लिए भी दो तरफ से कर सकते, खुद का मन में जो लग रहा है वो भी कर सकते, उसको बोलते हैं नास्तिक लोग करते। और एक शास्त्र के भी द्वारा भी भोग कर सकते, उसको क्या बोलते? शास्त्र के द्वारा हम भोग कर रहे हैं मतलब कर्म कांड है। बताया, भूल गया क्या? इसलिए बार बार बोलना होता है, कर्म कांड बोलते। सो ये भोग करने की इच्छा जब तक है, जब तक हम ये शरीर लेते ही रहेंगे, इस भौतिक दुनिया में ही रहेंगे। तो इसलिए भौतिक दुनिया में हम है मतलब उसका कारण ये भोग करने की इच्छा नहीं है। सो हम यज्ञ करने से क्या होता है, भोग करने का कम हो रहा है। पूरा पैसा हम खुद के लिए हम इस्तेमाल नहीं करते, भगवान के लिए भी करते। सो हमारे थोड़ा कट हो गया ना। अभी आपको 50,000 मिल रहा है, 15,000 आपका सब कुछ रेंट इंट हो जाएगा, फिर 35,000 है आपके पास। सो उसमें 20,000 यज्ञ कर रहे हैं, सो 20,000 आपको भोग करने के इच्छा, भोग नहीं कर सकते, वो भगवान के लिए चले गए वो। सो उससे ऐसा ही आप शुद्धिकरण होते, आपको जो भी कम कर रहे हैं इसके लिए वो यज्ञ करते, मेन शुद्धिकरण के लिए। इसलिए शुद्धिकरण के लिए कैसे शुद्धिकरण करते, हम भी भक्ति में देखेंगे चार नियम पालन करते। किसके लिए हम चार नियम पालन करते? सब सोचना ही है क्यों कर रहे हैं हम, हर चीज के पीछे भी कारण है। ऐसा बोला कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अंग्रेज में बोलते ब्लाइंड बिलीफ। ब्लाइंड बिलीफ मतलब मेरे पिताजी किया, उनको पिताजी किया है, तो सब कुछ ऐसे परंपरा में हम भी कर रहे हैं, क्यों करते पता नहीं, वैसा उसको ब्लाइंड बिलीफ बोलते। और वैसा नहीं होना चाहिए। चार नियम क्यों पालन करते, करने से क्या होता है? चार नियम मालूम है सबको? ठीक है, वो भी सर। हम ठीक है, एग्जैक्टली बोलेंगे, बोल रहे ठीक है, गलती नहीं है, और कुछ रिफाइन हम पालन नहीं करते बोल रहे। चार नियम मालूम सबको? क्या क्या? मांस नहीं लेना, जुआ नहीं खेलना, गलती संबंध नहीं रखना है। प्याज लहसुन कैसे इधर आ गया? शराब नहीं पीना, ऑफ कोर्स प्याज लहसुन टी कॉफी, वो नियम ही नहीं बट लेकिन वो भी हम पालन करते हैं। सब कुछ क्यों करते? हम्म, एक तरफ से देखेंगे, बंदर भी कुछ नियम पालन करते ही, मांस नहीं लेते, जुआ नहीं खेलते। और गाय, ऑफ कोर्स शुद्धिकरण बोल सकते हैं बट और थोड़ा देखेंगे एग्जैक्टली भक्ति में क्यों ये बता रहे हैं, वो थोड़ा सोचो। से ये जब तक ये चीज करते रहेंगे, इसको किसके लिए पहले बताए भगवान? बेसिक देखेंगे, पाप, ये पूरा पाप चीज, पहले पाप को कब कंट्रोल कर रहे हैं हम। जैसे यज्ञ से हम हमारे पैसा ये सब चीज से शुद्धिकरण हो रहे, वैसा इसमें कैसे शुद्धिकरण होता है ये? चार नियम करने से क्या होता है, भक्ति में हमारा इच्छा चले जाते हैं। तो नहीं नहीं मतलब शराब में लोगों का आसक्ति बढ़ जाते हैं ना, शराब में, लड़की, जुआ खेलने में। देखो जुआ आजकल मार्केटिंग में कितना समय कितना पैसा लोगों को जाते हैं, और आसक्ति है, मुझे एक दिन लॉटरी मिलेगा, बहुत पैसा मिलेगा। तो इस वैसे ही हमको भी ये
आसक्ति कम होता है और भगवान के ऊपर आसक्ति बढ़ा सकते हैं। नहीं मतलब ये पूरा एक बाधा बन जाते भक्ति में। जब तक ये चार नियम हमको पालन नहीं करेंगे, भक्ति नहीं कर पाएंगे। कौन ये चार नियम पालन करेंगे, कौन नहीं करेंगे? जो व्यक्ति को पता चला है ये धोखालय है, इधर सिर्फ धोखा ही मिलेगा, इधर दूसरा कुछ मिलने वाले नहीं, सो वो व्यक्ति सीरियस लेंगे भक्ति को, वो व्यक्ति चार नियम को ठीक से पालन करेंगे, भक्ति में आगे बढ़ेंगे। तो ये चार चीज करने से ही भक्ति में आगे बढ़ने का कोई तो पता है, वो भी एक चीज है। और भौतिक में भी ऐसा हम इंद्रिय भोग करते हैं, वैसा आध्यात्मिक में भी करते कुछ लोग, क्योंकि ये हमारे अंदर पड़ा है, इच्छा भोग करने की इच्छा। सो आध्यात्मिक के आने के बाद भी वो छोड़ते नहीं, पर आध्यात्मिक इंद्रिय तृप्ति करते हैं। क्योंकि हम प्रसाद हम लेते सिर्फ एक आइटम पर जब बहुत लेते, उदाहरण गुलाब जामुन दे रहे, दूसरे चीज को हम नहीं चाहिए, सिर्फ गुलाब जामुन। सो इधर क्या हो गया, हम थोड़ा भेद कर रहे प्रसाद में भी, सब चीज प्रसाद में है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज कैसे प्रसाद लेते मालूम है? सब डालते, सब मिलाओ, खा लो, क्योंकि कुछ भेद नहीं, ये मीठा ये तीखा ये अच्छा ये अच्छा नहीं, सब प्रसाद है। चैतन्य महाप्रभु को भी एक भक्त ने प्रसाद लेके आके दिया था, बहुत मीठा दिया था। चैतन्य महाप्रभु ने बोला, इतना मीठा मैं नहीं खाऊंगा, मुझे नहीं चाहिए मीठा। उन्होंने बताया ये मीठा नहीं, जगन्नाथ का प्रसाद। फिर हाँ, फिर ले लिया। सो इसमें भी हम भोग नहीं करें। अब कुछ कुछ लोग कैसे नाम के लिए, यश के लिए बहुत चीज कहते हैं भक्ति में। ऐसा मैं ऐसा 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 पूजा करूंगा, पूजा करने में भी एक स्टाइल, कोई मृदंग बजा रहे, कीर्तन कर रहे हैं। जनरल कीर्तन में एक बुक भी है, सो उसमें दिया गया है कैसे कीर्तन करने हैं भी। आज एक बार पीछे पीछे नित्य आनंदा बोलते ना, ये अलाउड नहीं है कीर्तन में। वो प्रभुपाद टाइम पे बहुत प्रभुपाद जी भी खंडन किया था, बहुत सारे चीज है पर लोगों को पता नहीं, ऐसा ये करते हैं। सो बहुत सारे इसमें भी हो गए नाम के लिए, कुछ लोग मुझे क्यों लेक्चर देने के लिए नहीं दे रहे, मुझे क्यों कीर्तन नहीं दे रहे, मुझे क्यों मृदंगम के लिए नहीं दे रहे। ऐसा भी हमको ये नहीं होना चाहिए, सब चीज हम कह रहे हैं भगवान का संतुष्ट के लिए, और मिलेंगे करेंगे, नहीं मतलब साइड में बैठ के हम भी गाएंगे। कुछ कुछ लोगों का ऐसा है, ये भोग करने का इंद्रिय तृप्ति का लेवल, अभी इंद्रिय का लेवल देखेंगे खाने का मैंने बताया, और ये नाम यस वो मन के लेवल, और बुद्धि का लेवल में ही लेक्चर दो, ईगो का लेवल भी है। ईगो का लेवल क्या है, मेरे को पोस्ट चाहिए, मैंने कीर्तन का इंचार्ज बनूंगा, प्रसादम का इंचार्ज बनूंगा, अभी मेरे को कुछ पोस्ट मिल रहा है, एचओडी बनूंगा इस डिपार्टमेंट का, ये वो। सो ये भी एक क्या हो, ईगो का लेवल आ गया। अभी मैं इंचार्ज बनूंगा, सब मुझे ही सुनेंगे, मैं जो नियम डाल दे उसका ही पालन करेंगे। तो भक्ति के आने के बाद भी ये इतना आसान से छूटता नहीं। इसलिए भगवान बोलते हैं ये भोग करने का इच्छा का नष्ट करना है, ये आसक्ति है ना, इससे विमुक्त होना चाहिए। तो इसलिए ये भौतिक चीज है, ये मन बुद्धि अहंकार, इस सबको ऊपर आना है आत्मा के ऊपर। ये स्थिति पर ही हम भक्ति कर सकते हैं। जब तक ये इंद्रिय भोग करना है भक्ति में भी, मन के भोग करना है, और बुद्धि के लेवल, सो ये सब चीज के ऊपर आके आत्मा के लेवल आना है, उधर हम शुद्ध भक्ति कर सकते हैं। जब तक हम नई उस स्थिति पर नहीं आएंगे, भक्ति करने के ये मुश्किल होएगा, चैंटिंग भी ठीक से नहीं होएगा, भक्ति में इच्छा भी नहीं होएगा। बहुत लोगों को कुछ कुछ चीज़ अच्छा लगता है बच्चों, भक्ति में कुछ कुछ चीज़ अच्छा नहीं लगता है। कुछ लोगों को सेवा करने के लिए अच्छा नहीं लगता है, नहीं सेवा नहीं करेंगे हम, सिर्फ जब करेंगे, कीर्तन सुनेंगे बस, सिर्फ लेक्चर सुनेंगे, सेवा नहीं। सब कुछ भक्ति है, सब कुछ भगवान का संतुष्ट प्राप्त करने वाले है। ऑफकोर्स कुछ चीज़ आपको अच्छा लग रहा है वो अच्छा है, बट कभी भी दिया वो भगवान का संतुष्ट के लिए हम करना ही है। सेवा भी रहने दो, जो भी सेवा में भी हमको ये मिलता है, मैं सब्जी वब्जी नहीं काटूंगा, सिर्फ कुकिंग ही करूंगा, सब कुछ बर्तन गैसो सब करो, मैं कुकिंग करूंगा, सब कुछ लाओ ये लाओ वो लाओ, उसमें भी एक ये मिल जाते पोस्ट। सो इसलिए ये पूरा बहुत सटल है, बड़ी बहुत सटल।
सूक्ष्म, समझता नहीं, हमारे अंदर ही है ये चीज, ये सब चीज निकलना है। ये शुद्धिकरण कैसे होएगा? ऐसा यज्ञ करने से। तो भक्ति का यज्ञ है, पहले 4 नियम पालन करना। ये नियम मतलब डूस एंड डोंट्स। ये डोंट्स, फिर डूस भी है। क्या डूस? 5 डूस है। 4 डोंट्स, 5 डूस। 4 चीज नहीं करना, 5 चीज करना है भक्ति में। बताया हूँ ये भी मैं। क्या? ABCD। बुक रीडिंग, बुक डिस्ट्रीब्यूशन सिर्फ नहीं। हम, वेरी गुड। एसोसिएशन, भक्तों का संग लेना है। संग मतलब कौन है? भक्त मतलब फिर कौन है? सभी लोग धोती कुर्ता पहनते, तिलक पहनते इधर। उनसे, जैसे उनसे संग लेंगे, उनसे संग से हम, उनका संग से हम भक्ति में आगे बढ़ेंगे, ऐसा नहीं नीचे जाएंगे। शुद्ध भक्त जो भी, कुछ कुछ लोगों को कुछ कुछ क्वालिटीज रहते। कोई अच्छा जप कर रहे, उनके संग लेंगे, हम भी अच्छा जप करने के लिए प्रयास कर सकते। कुछ अच्छे से सेवा करते, कुछ अच्छे से व्यवहार करते भक्तों से, उनसे सीखना है। कुछ अच्छा मृदंगम बजा रहे, सीखो। कीर्तन करे, उनसे सीखो। से ऐसे हम आगे जाने के जो भी है, उनको संगी लेना है। क्योंकि भक्ति में भी लोग आने के बाद क्या, उनका उनका गुण इतना स्ट्रांग है, बदलते नहीं। लोगों का बहुत मुश्किल है, भक्ति में आने में भी तकलीफ होता है। इसलिए अच्छे भक्तों को, ऐसा जो भी उन्नत भक्त है, उनको संग लेने से हम भी बहुत जल्दी भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं। हम्म। तो जब तक हमको ये भौतिक सारे इंद्रिय भोग से हम बाहर नहीं आएंगे, पूर्ण तरफ से हमको ये तीन चीज नहीं मिलेगा। सच्चिद आनंद, ये आनंद मिलता नहीं। कुछ तो अभी भौतिक दुनिया में मिल रहा है, थोड़ा सा ही मिलता है। फिर उसके बाद दुख ही ज्यादा रहते। जैसे भक्त ने उदाहरण दिया था, इधर हमको कैसे आनंद मिलता है। 2-3 उदाहरण है। एक उदाहरण आपने ऐसा, डेसर्ट, व्हाट यू कॉल, रेगिस्ता, रेगिस्ता, रेगिस्ता उधर पानी के लिए मुश्किल है ना। पानी मिलता ही नहीं, आपने चल रहे, बहुत धूप है, बहुत गर्मी भी है, चप्पल भी नहीं। उसको दूर से दिखता है ना, पानी है करके उसको। सो आप भागते बहुत, पानी है बोल के, पास में जाने के बाद पानी नहीं रहते। फिर दूर से दिखता है। फिर ऐसा ही भागते भागते पानी मिला, फिर उधर से एक हेलीकॉप्टर आ रहे हैं, उसमें इतना बड़ा लिखता है वाटर करके। सो वो आपके लिए ही नीचे आ रहे हैं। आपको कितना अच्छा लगेगा। पूरा सूख गया, बाहर भी सूख गया, अंदर भी सूख गया है, पूरा ड्राई हो गए। सो पानी देने के लिए कोई आ रहे हैं, पर लेकिन है कि आपको पानी बॉटल में एक ही ड्रॉप पानी है। सो वो आपको दे के फिर चले गए। वो ऐसा देने में आपको कैसा लगेगा? वो नहीं देंगे और अच्छा था, वो दे के और मेरा प्यास को बढ़ा दिया। नहीं, प्यास जवान में राजा लोग दंड देते, जो लोग गलती किया है उनको पकड़ के पानी में डुबा देते। तो मुश्किल होता है, उनको श्वास देने के लिए भी नहीं होता है। वो मरने के इतने अवस्था में आते, तुरंत उनको बाहर निकालते। एक श्वास लेते कितना अच्छा लगता है। वैसा इस भौतिक दुनिया में थोड़ा सा आपको संतुष्ट मिल रहा है, पर उस संतुष्टि के लिए हम पागल तरफ पीछे भाग रहे हैं। लेकिन भक्ति में मिलने वाले संतुष्ट है आनंद सागर। मतलब, आनंद सागर मतलब समुद्र। सो समुद्र भर के आनंद है। सो वो मिलने वाले हैं। सो उसके लिए हम ये चीज को पूरा त्याग करना ही पड़ता है। ये नहीं त्याग करेंगे, वो नहीं मिलेगा। तो दोनों में एक चीज ही आपको प्राप्त कर सकते, दोनों में प्राप्त करने के लिए होता नहीं। तो इसलिए हम जो भी त्याग करते हैं, वो हमको कंट्रोल देते, नियंत्रण कर सकते हैं इंद्रिय मन को। उसके बाद पाप से हम विमोचन मिलता है, और हम संतुष्ट इस शरीर में भी हमको संतुष्ट मिलेगा, और मृत्यु होने के बाद भी हमको वैकुंठ प्राप्त कर सकते। इसलिए ये सैक्रिफाइस, ये त्याग, त्याग करने का, यज्ञ करने का बताया गया बहुत सारे यज्ञ। तो ये श्लोक बोलेंगे, नायं लोक अस्ति अयज्ञस्य कुतो अन्य कुरु सत्तमा। So, the rest of the Kuru dynasty without sacrifice, one can never live happily on this planet or in this life. What then of the next? अगर त्याग यज्ञ नहीं करेंगे इस जन्म में भी और इस
ग्रह में भी हम संतुष्ट नहीं रहेंगे, अगले जन्म में कैसे संतुष्ट रहेंगे? अगर जो करेंगे, फिर लास्ट लाइन हमने देखा, जो यज्ञ करते वो इस शरीर में भी वो संतुष्ट रहेंगे, मृत्यु होने के बाद भी उनको वैकुंठ प्राप्त होएगा, बट जो नहीं करेंगे उनको नहीं होएगा। तो पिछले श्लोक में मैंने बताया था, इस भौतिक दुनिया में हम क्यों है, उसका कारण क्या है? क्या कर, पहले क्या मैंने पूछा, कर्म का कारण क्या है? भोग, भोग करने। सो वो भोग किसके लिए करते हैं लोग? इंद्रिय तृप्ति के लिए, मतलब उसका कारण क्या है? भोग करने के लिए क्या है वो? नहीं, संतुष्ट ये पूरा उसका फल है, पर उसका कारण क्यों भोग कर रहे हैं लोग? भोग करेंगे संतुष्ट मिलेगा, वो फल है, बट उसका कारण ही क्यों करना है? ज्यादा क्वेश्चन पूछ रहे होंगे। अज्ञान, ये आप देख सकते हैं। अज्ञान के कारण हम भोग करते, इधर है इग्नोरेंस। सो भोग करने से क्या मिलता है? पाप। सो पाप के कारण पुनर्जन्म, शरीर मिलते रहते हैं, मतलब इस दुनिया में ही हम रहेंगे, वो धाम नहीं जा सकते। सो अज्ञान में क्यों है वो एक व्यक्ति? ये पूरा इसमें ही भगवान भी बहुत प्रश्न पूछते जाते हैं, इसलिए मैं भी पूछ रहा हूँ इस श्लोक में, अज्ञान में क्यों रहते व्यक्ति? नहीं, अज्ञान में है वो एक व्यक्ति, उसका कारण क्या है मैं पूछ रहा हूँ। जब तक अज्ञान में है वो भोग करते रहेंगे, उनको लगता है भोग करने से ही मुझे संतुष्ट मिलेगा। सो इस व्यक्ति, सभी लोग बहुत भोग करते हैं। भोग के लिए क्या चाहिए? एक चीज, पैसा चाहिए। सो पैसा के लिए बहुत परिश्रम करते हैं, बहुत पैसा कमाते हैं, उसके बाद भी भोग नहीं, भोग पूर्ति नहीं होता है, इसलिए लोग अलग अलग भोग करते हैं। अभी क्या वो आपने बोला, अलग टाइप ऑफ सिगरेट कुछ तो बोला ना, इलेक्ट्रिक? हाँ, वेब, वेब, हमारे टाइम में नहीं, इलेक्ट्रिक सिगरेट। सो ऐसा हो क्या, सिगरेट भी पीते पता भी नहीं चलता है लोगों का। स्ट्रॉबेरी, बहुत सारे फ्लेवर, पहले बीड़ी था। सिगरेट आया, फिर सिगरेट में भी बहुत सारे वैरायटी, ब्लैक वाइट। अभी इलेक्ट्रिक सिगरेट, कभी भी किधर भी बैठ के पी सकते हैं। तो क्या है, हम तो भोग करने के लिए लगता है ये संतुष्ट नहीं, ये करेंगे वो करेंगे ये करेंगे, बहुत सारे चीज, साइंटिस्ट भी बहुत सारे चीज लेके आ रहे हैं। वीड, गंजा। वो और अलग तरफ, सबका लेवल भी है, सब बहुत वैरायटी वैरायटी लोग ट्राई कर रहे हैं, फिर भी संतुष्ट नहीं मिल रहे, क्योंकि जब तक ये लोग अज्ञान में है उनका समझता नहीं भोग करने से मुझे संतुष्ट मिलने वाले नहीं। सो मेरा प्रश्न है, क्यों अज्ञान में है? अज्ञान से बाहर आने के लिए क्या करना है, अभी आपका आंसर मिलेगा। जब तक भक्ति मंदिर में नहीं आएंगे, कुछ भक्तों का संग नहीं लेंगे, सुनेंगे नहीं, वो अज्ञान, अज्ञान का ऑपोजिट क्या है? ज्ञान। ज्ञान किधर मिलेगा? कॉलेज, कॉलेज में भी मिलता है ज्ञान, बट दैट इज मंडेन नॉलेज, वो भी भौतिक ज्ञान ही मिलता है उधर भी। कुछ कॉलेज स्टूडेंट्स जितने लोग हैं, कुछ कॉलेज में सिखाते क्या, आत्मा मतलब क्या है? कभी भी नहीं। कैसे जॉब लेना है, कौन सा कंपनी में क्रैक करना है, क्या प्रश्न पूछते हैं, फिर पैसा मिलेगा, पैसा से भोग करना है। बट इधर आएंगे पूरा उल्टा, भोग मत करो, उन शरीर नहीं। बट रियलिटी क्या है हम सोच रहे हैं, कितने लोगों के पास पैसा है, कितने लोग जॉब गए और बड़े बड़े कंपनी गए, फिर भी वो लोग परेशान में ही है। बट इधर लोग हैं कुछ नहीं, फिर भी बहुत सब कुछ छोड़ के आ रहे हैं। सिर्फ मंदिर में, हमारे मंदिर में है, इवन टेम्पल प्रेसिडेंट भी आईआईटीएन है। मालूम है, लोग आईआईटी कॉलेज के लिए तपस्या करते, दिन रात पढ़ाई करते, वो छोड़ के आए। क्यों? आईआईटी कॉलेज में पढ़ाई करेंगे, हमको कैंपस में ही नौकर मिल जाते हैं, और सैलरी महीने का कम से कम लाख रुपया रहेगा, 1 लाख 2 लाख एक महीने का, इतना पैसा देते, है ना? आईआईटी एनआईटी, उससे उससे से छोड़ के इधर आए, सब छोड़ के इधर आके भक्ति कर रहे हैं, क्या कारण है? क्यों छोड़ के आए? उधर नहीं मिल रहा है कुछ भी, इसलिए इधर आ रहे हैं, और बड़े बड़े
व्यक्ति भी है ऐसे, बिजनेसमैन, ये सब कुछ छोड़ के भी तपस्या करने के लिए गए, क्योंकि संतुष्ट मिलता है, ये रियलिटी है। सो संतुष्ट मिलने किधर मिलेगा, कब हम आत्म साक्षात्कार, मतलब ये ज्ञान लेंगे हम आत्मा है। जब तक शरीर ही सोचते रहेंगे ना, शरीर के पीछे ही भागते रहो, कितना भी प्रयास करो, संतुष्ट प्राप्त नहीं करेंगे, क्योंकि हम अज्ञान में है। वो ज्ञान मिलेगा इधर कैसे, भक्तों के संग से। इसलिए संग के ऊपर बहुत जोर दिया शास्त्र में। कितना आप संग लेंगे उतना भक्ति में भी उन्नत होएंगे। भक्ति में प्रगति बनना होना है, मतलब भक्तों के संग जरूर थे। जब तक आप लोग मंदिर में है, आप लोग जब करें सब हो रहा है, एक बार बाहर जाके देखो, जरूर नहीं होगा। घर भी जाएंगे भी बस, भी उधर उधर ये मंदिर में है वो वाइब्रेशन, बाहर चले गया, बस एक बार। कितने लोग बोलते हैं मंदिर में आने के बाद, मैं क्लास के लिए आता हूँ, मेरा नाम ले लीजिए, बाहर गया, ऐसे नाम दे दिया, क्योंकि मंदिर में रहने देखिए वो बैटरी का पावर है, नहीं डिस्चार्ज हो जाते बाहर जाने के बाद। इसलिए चार्ज करने के लिए मंदिर में आना है। पावर बैंक नहीं मिलता है इधर भी चार्ज करेंगे, आपको उस भक्तों के साथ रहेंगे पावर बैंक तरह। तो सब स्टेज भक्ति में भी बहुत सारे पोजीशन है, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर जाने तक भी आपको भक्तों के संग जरूरत है। ऐसा नहीं ऊपर आ गया अभी संग जरूरत नहीं, वैसा नहीं होता है। तो इसलिए भक्तों के संग बहुत जरूरत है। तो इसी बारे में मैं आपको एक लीला बताता हूँ, आपको भी अच्छा लगेगा सुनने का। तिरुमंगई आलवार, कितने लोग सुने? नाम ही समझ नहीं आ रहे। तिरुमंगई आलवार एक द्रविड़ देश में एक व्यक्ति था। वो था एक गुंडा। सो उन्हें इतने बड़े गुंडा है, राजा भी उनका संभालने के लिए मुश्किल हो रहा था। फिर राजा ने सोचा इनसे मैं झगड़ा नहीं कर सकता हूँ, इनको मेरे नीचे एक नौकर में लगा देता हूँ। फिर सोचा इनको कौन सा नौकर में लगाना है, वो इतने बड़े गुंडा, उनके साथ भी बहुत सारे गुंडा भी थे। उनका क्या करते गुंडा लोग, मतलब क्या करते, भगवत गीता पढ़ाई करते, क्या करेंगे वो लोग? पीटना है, पैसा चोरी करना है, दारू पीना है, लड़की, बल्ब, इस चीज में ही पड़े रहते। वैसा ही था वो भी। सो उन्होंने ऐसा दारू पीते घूमते, पर उनके नीचे थे उन लोगों के पास कुछ शक्ति भी था, मतलब टैलेंट। एक है ऐसा ही पानी में भी चलता है, एक कितना बड़ा लॉक भी रहने दो, सब निकालती, उसको खोल देते, फिर उसको, फिर क्या बोलते हैं, डिमेंटिल, और फिर फिक्स भी कर सकते हो। लॉक को पूरा निकाल देते, उतना वो एक शक्ति है। ऐसा एक एक के साथ एक एक और एक व्यक्ति थे, बिना आवाज एक व्यक्ति को मार देते। ऐसा गन रहता है ना, साइलेंसर, साइलेंसर लगा देंगे, आवाज ही नहीं आएगा। वैसा उनके पास एक ऐसा शक्ति था। ऐसे लोग थे, उनसे कोई भी उनको नहीं मार सकते, इसलिए राजा भी उनको नौकर में ले लिया। फिर इनको क्या नौकर देना है, इनके कौन से सेवा कर, फिर वो सोच रहा था, टैक्स कलेक्टर बना दिया। राजा मतलब टैक्स कलेक्ट करना होता है ना, इनको टैक्स कलेक्टर बना दिया। तो जो लोग टैक्स नहीं दे रहे, इन्होंने जाके लेके आएंगे। सो ऐसा ही टैक्स कलेक्ट करते, राजा के पास देते, राजा भी बहुत पैसा देते। कोई कुछ लोग देते नहीं पैसा है, बट इनको दे के तुरंत दे देते, डर है ये नहीं कुछ भी करेंगे ये लोग, तुरंत उनको पैसा। राजा भी बहुत खुश है। एक बार ऐसा दारू पी के उन्होंने जा रहे थे, एक लड़की को देखकर बहुत आकर्षण हो गया। सो वो लड़की भी साधारण लड़की नहीं, उन्होंने तो आया था स्वर्ग से। सो स्वर्ग से आके वो गया नहीं, समूह यहाँ पर हट गया, उनको छोड़ के भी चले गए, उनके साथ आए वो लोग। सो उसको देख के बहुत सुंदर है, मालूम है स्वर्ग में है, जो लड़की है लोग बहुत सुंदर रहते हैं। यहाँ पर है, वो लड़की को देखेंगे, कॉकरोच को क्या बोलते, कॉकरोच, बंदा वैसा लगता है इधर का देखने, हमको कैसे बंदा देखेंगे इतना बुरा लगता है। सब उतना सुंदर रहते हैं। इसलिए कभी भी कोई व्यक्ति तपस्या करेंगे, इंद्र ने डर जाते, शायद उन्होंने तपस्या करके बहुत शक्तिशाली हो कि मेरा पोस्ट को ले लेंगे, तो इन्होंने क्या करते, बहुत सारे अस्त्र को इस्तेमाल करते। एकदम उनके पास पावरफुल अस्त्र है, क्या है? अप्सरास, कोई भी रहने दो लंबा उर्वशी ऐसा वो क्या, एक इसको देख के इन्होंने भी बहुत आकर्षण है, बहुत सुंदर था। सो तुरंत उन्होंने गया प्रपोज किया,
मैं आपको शादी करता हूँ। तो उन्होंने मना किया, नहीं मैं आपको ऐसा व्यक्ति का मैं नहीं शादी करूंगा, मैं सिर्फ एक ब्राह्मण को ही शादी करूंगा। ब्राह्मण, वैष्णव को ही शादी करूंगा बोले। वैष्णव होना मतलब अभी मैं क्या करूंगा, उन्होंने गया सीधा मंदिर में गया, एक पुजारी को पकड़ा। पूरा रियल है, ऐसा नहीं मैं इमेजिनरी स्टोरी समथिंग मैं बोल रहा हूँ, रियल है। इन्होंने बाद में आलवार बनाया ये व्यक्ति। आलवार मतलब एक संत, कैसे तुकाराम महाराज है इतना शुद्ध भक्त है, वैसा इन्होंने भी बना। सो इन्होंने मंदिर में गए, एक पुजारी को पूछा, मुझे वैष्णव बनाओ। तो वो भी डर गए इनको देखे, इनको क्या वैष्णव बनाना है। तुरंत तिलक लगाया, एक हार दिया, पूरे वो द्रविड़ देश में पंच संस्कार बोलते दीक्षा देने के लिए, शंख चक्र गदा वो लोग लोग इसको लगाते हैं। लेकिन आप वैष्णव बन गया, आपका नाम ये है, चले जाओ। वो भी डर के छोड़े, फिर वो भी क्या, देखो मेरा नाम ये है, मेरे को दीक्षा भी मिल गया, अभी मुझे शादी करो। नहीं, उन्होंने मना किया। देखो एक व्यक्ति ये चीज से ऊपर आसक्ति बन गया ना, उसको प्राप्त करने के लिए भी लोग कुछ भी करते थे। धृतराष्ट्र कभी दुर्योधन के ऊपर आसक्ति था और राज्य के ऊपर आसक्ति था। इसके लिए धृतराष्ट्र ने अर्जुन को, पांडवास को मारने के लिए भी तैयार था। ये आसक्ति का पावर है। आसक्ति और स्नेह, अफेक्शन अटैचमेंट। स्नेह भी, उसको दोनों में क्या अंतर है? आधा मैं बोल दिया ऑलरेडी। स्नेह मतलब, ठीक है, सी आसक्ति स्नेह दोनों भी सेम है ना? सी अर्जुन को भी स्नेह था कौरव के ऊपर, इसलिए उन्होंने बताया मैं युद्ध नहीं करूंगा, क्योंकि युद्ध करने मतलब उनको मारना होता है, और वो लोग मर गया मतलब वो लोग मेरे रिश्तेदार है, इसलिए मैं युद्ध नहीं करूंगा, राज्य में उनको ही देता हूँ, वो लोग ही रखने दो। ये स्नेह है, उनको जरूरत नहीं बोल दिया। बट इनको था दुर्योधन का पार्टी, कौरवास को आसक्ति था इसके ऊपर, राज्य के ऊपर, इसलिए आसक्ति को प्राप्त करने के लिए सारे पांडवों को मारने के लिए वो तैयार थे। ये डिफरेंट है। थोड़ा आसक्ति डिमोनिक, थोड़ा असुर ऐसा है, उसको प्राप्त करने के लिए मैं कुछ भी करूंगा। और स्नेह मतलब कैसे माँ को उनको बेटा के ऊपर रहेगा, सो ऐसा कुछ, ये चीज़ खाएंगे बीमारी हो जाएंगे, आप ऑलरेडी आपको खांसी है, आइसक्रीम नहीं खाना है अभी, आप खाएंगे आपको बीमारी हो जाएगा, सो इसलिए मैं आपको नहीं दूंगा। अगर किसी को आ सकती है वो देंगे, चलेगा। सो ये थोड़ा, सो स्नेह मतलब कंसर्न फॉर द पर्सन, आसक्ति मीन्स नो कंसर्न, आई वांट टू अचीव, मुझे कैसे भी प्राप्त करना है। सो ठीक है, इन्होंने शादी करना था उसको, वो उसका नाम भी कुमुदवल्ली। सो उन्होंने मना किया, फिर मैं तो वैष्णव बन गया अभी, फिर क्यों ना शादी कर रहे मुझे। फिर उन्होंने बोला उसने, आपको मुझे शादी करना है मतलब वैष्णव मतलब आप क्या करना है, रोज 1000 वैष्णवों को आप खिलाना है। फिर खिलाना नहीं, फिर उनको पैर को पैर को वॉश करके उसको धोना है, धो के उसको पानी को आप ग्रहण करना है। तो ये क्या है? फिर सोचा ये पूरा हम नहीं करते, फिर ठीक है इनको शादी करना है मतलब यही कंडीशन है कि उन्होंने मान लिया। फिर उनके जो भी नीचे है लोग, कुछ गुंडा लोग, उनको बताया रोज 1000 लोगों को पकड़ो बोल के। तो उनको लगा ब्राह्मण को हम मारने वाले, वो लोग संतोषी जाके सबको पकड़ के लेके आए, क्या करना है बोलो। वो लोग तैयार थे मारने की, नहीं नहीं सबको बिठाओ। ठीक है बिठाया सब लोग, अभी क्या करना है, देखो मैं खाने के लिए लाया सबको खिलाओ। ये क्या है खिलाने, ठीक है ये लोग ब्राह्मण है, मारेंगे मर जाएंगे इसलिए खिला के उसके बाद मारने वाले हैं क्या वो लोग? नहीं नहीं, मैं जो बोल रही करो। फिर सबको खिलाया, खिलाने के बाद उनका पैर वाश किया, वो पानी को पी लिया। फिर सभी लोग भी डर रहे थे, ये ब्राह्मण लोग भी, हमको क्यों पकड़ रहे हैं ये लोग, हम तो ब्राह्मण ही हैं, हम कुछ टैक्स नहीं देते, हमको क्यों पकड़ रहे हैं ये लोग बोल के वो लोग भी डर रहे थे, पर रोज इन्होंने यही कर रहा था। फिर ये करने से ब्राह्मण ये भक्तों को संग और सेवा करने से इनके अंदर भी शुद्धिकरण चालू हो गया। फिर इनके पास रोज 1000 लोगों को खिलाने के लिए पैसा नहीं, जो भी टैक्स लिया उसको भी इसमें इस्तेमाल करने के चालू किया।
फिर राजा को भी गुस्सा हो गया, क्या हो गया, इन्होंने क्यों नहीं आ रहे, पैसा क्यों नहीं दे रहे। फिर राजा के बाद इनका भी झगड़ा हुआ, उनका भी राजा भी हार गया। फिर बाद में ये करते 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 उनको इतना शुद्धिकरण हो गए, अंत में उन्होंने भक्त भी बन गया। उनके नाम बार आलवार बन गया। आलवार मतलब एकदम श्रेष्ठ भक्त। कौन हमेशा भक्ति में डूबा हुआ है उनको आलवार बोलते हैं। तो इनका नाम बना तिरुमंगई आलवार। तो ये सब चीज हुआ किसके लिए? भक्त संघ के कारण। बोलते ना, कैसे संघ वैसे रंग। तो इसलिए संघ, भक्तों का संघ से हमका ये क्या बोलते हैं, इग्नोरेंस, ये अज्ञान, ये बाहर निकलेंगे कितना हम। सो इन्होंने इतने संग लिया, इतने बड़े भक्त बन गए। नारद मुनि भी ऐसा ही हुआ था। वो भी कुछ उनको भी नहीं मालूम था। फिर फिर जनरल विजय। तो नारद मुनि का भी ऐसा ही हुआ था। उन्होंने भी छोटे बच्चे थे, उनको पिछले जन्म में हुआ था। सो उनके माँ भी, उनके घर पे जो चार भक्त आए थे, उनको सेवा करते 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 उनका जो भी प्रसाद खाया उसका उच्चिष्ट बोलते, सो जूठा, उसको लेने से उनको भी परिवर्तन हो गया, नारद मुनि बन गए। इसलिए भक्तों का संग बहुत जरूर थे। हम भी थोड़ा जो कैरेक्टर बनना है। सबके पास कॉम्पिटेंस है कि नहीं? कॉम्पिटेंस मतलब क्या है? कौन इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के इधर? मस्ट नो इंग्लिश। कॉम्पिटेंस मीन्स स्किल्स। इंग्लिश में आओ थोड़ा। स्किल्स मतलब जो भी कुछ कुछ स्किल्स है आपको। कुछ लोग अच्छा गाते, कुछ लोग पेंटिंग करते, कुछ लोग राइटिंग सुंदर कराते, ऐसा स्किल्स है। वो स्किल्स को ठीक से इस्तेमाल करना है, मतलब कल्चर एंड कैरेक्टर। कल्चर मतलब संस्कृति, कैरेक्टर मतलब चरित्र। ये भी जरूर थे। ये दो चीज नहीं है, वो जो भी स्किल्स है वो कुछ फायदा नहीं। बिन लेडन, सबको मालूम है, बहुत फेमस। उनके भी स्किल्स था। वो टॉपर था पढ़ाई में। मालूम है आप लोगों को उनका सर, उनका हिस्ट्री देखा? वो टॉपर थे। बिल गेट्स नहीं, बिन लेडन, टेररिस्ट। वो ने ट्विन टावर को तोड़ा था। आपको मालूम है? मैं नहीं मालूम। बिन लेडन नहीं मालूम आप लोगों को? अमेरिका में ट्विन टावर्स को उड़ाया था ना। अच्छा, पूरा नाम बोलते सर? ओसामा बिन लेडन। सो उन्होंने पूरा पढ़ाई में टॉपर थे वो, लेकिन उनको ये चरित्र संस्कृति ठीक से नहीं था, इसलिए उन्होंने गलती जगह में इस्तेमाल किया। सो ये इसको बोलते हैं CCC, कल्चर, कैरेक्टर, कॉम्पिटेंट। ये तीनों भी जरूर थे एक व्यक्ति को, फिर वो एक श्रेष्ठ व्यक्ति बनेंगे। ट्रिपल C फॉर्मूला। आप लोग क्या क्या? सो कॉम्पिटेंस हमको मिलता है भगवान से, कृपा से। कुछ कुछ लोग ऐसे ही पेंटिंग, कुछ कुछ स्किल्स रहते, ऐसे नहीं बचपन से ही वो रहते, कैसे वो मिल रहे हैं हमको भी पता नहीं। कैसे कर्म के अनुसार। कुछ कुछ लोग सुंदर है देखने के लिए, कुछ कुछ लोग अमीर घर पे पैदा हुआ, ऐसा कुछ कुछ लोगों के स्किल्स। अभी एडिसन, थॉमस वाल्वा एडिसन, उन्होंने कुछ खाया क्या स्पेशली ऐसा साइंटिस्ट बनने के लिए? नहीं, उनको माँ कुछ दूध या अलग दूध पिलाया क्या कुछ, बकरी का दूध? बट कैसे मिला? सो ये भगवान का कृपा है। सो स्किल्स भगवान की कृपा से मिलता है। संस्कृति, कल्चर कैसे मिलता है? संघ से, घर पे, अभी अच्छा परिवार में उनका जन्म हुआ है, उनका संस्कृति भी अच्छा रहता है। बट कैरेक्टर मिलता है, संस्कृति से भी वो रिलेटेड है। बट बहुत लोग अच्छा संस्कृति भी नहीं, अच्छा कैरेक्टर भी लोगों को नहीं, क्योंकि बहुत बिगड़ते जा रहे हैं। इसलिए साधु का संग लेने से ये दोनों भी मिलता है। ये दोनों ही है, आपका स्किल्स को आप ठीक से हम इस्तेमाल करेंगे नहीं, मतलब आजकल हैकर भी आ गया, इतना हैकिंग करते, तो बैठ के पैसा कमाते, सब चीज गलती है। सो इसे क्या होता है, हम ये भी अज्ञान है। ये अज्ञान के कारण हम ये पाप करते ही रहेंगे। पाप के कारण हमको जन्म मिलते ही रहेंगे। सो ये सब चीज से बाहर आना है, मतलब अज्ञान से बाहर आना है, उसके लिए हमको बहुत जरूर थे भक्तों का संग। कैसे तिरुमंगई आलवार भी भक्तों का सेवा करने से इतना परिवर्तन उनको हुआ।
वैसा ही भक्तों के संग लेने से ही हम भी ये चरित्र और संस्कृति, ये दोनों मिलेगा, फिर हमारा स्किल्स को हम ठीक से इस्तेमाल कर सकते हैं। ये इसके कॉलेज में आजकल ज़्यादा इसके ऊपर ध्यान नहीं देते, पर पहले गुरुकुल था, गुरुकुल में इसके ऊपर ही ध्यान देते, कैसा हम चरित्र बनना चाहिए। तो ये दोनों चीज़ हो गया ना, व्यक्ति संतुष्ट हो जाएगा, उनको अच्छा जॉब मिला नहीं मिला, क्योंकि हम ये लालच और काम, क्रोध, इस चीज़ से हम बाहर निकल जाएंगे, तो हम संतुष्ट बनेंगे। अब ये चीज़ अंदर है, हमको संतुष्ट कितना भी मिलने दो। लालच ऐसा है, मटका है, मटका में पानी डालते जा रहे, नीचे पूरा बेस नहीं है, उसको फूट गया, कितना भी पानी डालो वो निकलते ही जाएगा। वैसा ही हमारी इच्छा भी रहेगा, कितना भी इच्छा पूर्ति करो, और और वैसा ही रहेगा, क्योंकि ये कैरेक्टर इसको बढ़ाए नहीं, हम ये चीज़ के ऊपर ध्यान देंगे, हम भी एक अच्छा भक्त, मतलब संतुष्ट व्यक्ति बन सकते हैं। क्योंकि साधु सब जो भी बताते शास्त्र से ही बताते, शास्त्र ज्ञान से ही हमको सच्ची संतुष्ट प्राप्त होएगा, भौतिक ज्ञान से नहीं। शास्त्र को बोलते हैं तलवार, आपने सुना स्वॉर्ड ऑफ नॉलेज, स्वॉर्ड मतलब तलवार। सो तलवार किसके लिए इस्तेमाल करते हैं? काटने का। सो हमके भी बंधन हुआ है इधर, कर्म बंधन, वो कर्म बंधन को काटने के लिए स्वॉर्ड ऑफ नॉलेज या तलवार जरूरत है, ये बंधन को काटेगा, फिर हम विमुक्त हो जाएंगे, मुक्त हो जाएंगे। सो वो शास्त्र कौन हमको देते? भगवान दिया हमको देते, गुरु देते। सो इसलिए गुरु का हैवी बोलते, बहुत भारी, मतलब खाकी मोटा नहीं होते, भारी गुरु, उनका शब्द भारी होता है, जो बोलते हैं सुनने के, उसका पचन करने के लिए मुश्किल है, वैसा शब्द उनका रहता है, इसलिए हेवी, इसलिए बोलते हैं उसको स्वाड। शास्त्र मतलब तलवार तरफ, उसको समझने सुनने में भी तकलीफ होती है, बट उसको पालन करेंगे जरूर तो आपको रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, एक श्लोक करके हम बता देंगे। एवं बहुविधा यज्ञ वितता ब्राह्मणो मुखे कर्मजान् विदित्तान् सर्वान् एवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे। All the different types of sacrifices are approved by the Vedas, and all of them are born of different types of work. Knowing them as such, you will become liberated. मैंने ऑलरेडी बताया, ये ज्ञान प्राप्त करने से, इसको हमारे जीवन में लगाने से हमको मुक्ति मिल जाएगा। सो बहुत सारे यज्ञ बताया गया है शास्त्र में। सो कुछ यज्ञ भौतिक, क्या बोलते हो, पैसा के लिए कुछ यज्ञ है, कुछ यज्ञ है अ, कुछ शक्ति प्राप्त करते हैं, अष्टांग योगी, मिस्टिक पावर बोलते हैं, और कुछ यज्ञ से ज्ञान प्राप्त करते हैं, ज्ञान से मुक्ति के लिए। तो क्यों इतने दिए यज्ञ दिया है? उसका पहले और एक प्रश्न पूछता हूँ, क्यों इतने भगवान है, इतना रिलीजियन क्यों है? भगवान एक ही है? सबको डाउट है क्या इसमें? सब भगवान एक ही है, फिर क्यों इतना भगवान है, इतना नाम क्यों है, इतना रिलीजियन धर्म, इतना धर्म क्यों है? हिंदू, क्रिश्चियन, मुस्लिम, बुद्धिस्ट, जैनिज्म, क्या कारण है? सब लोग सब लोगों के अलग अलग बिलीफ है और वो इस बात पे बात डिवाइड होती है। जैसे क्रिश्चियन मुस्लिम वो सब है तो अपना रिलीजन, बट उसमें भी मुस्लिम अलग चलते हैं, क्रिश्चियन अलग चलते हैं, ज्यूस अलग। ठीक है, उनका उनका विश्वास के अनुसार बोल रहा है। कोई कुछ बोलना? देश तो एक ही है भगवान है। यार, जैसे उनकी इच्छा होती है कि हम ये धर्म के वो धर्म के हमारा मान लो, उसी के हिसाब से भगवान ने उनको उनके मर्जी से स्थापना, उनको धर्म की स्थापना के लिए उनको ठीक है, कोई ट्राई करना है, कुछ मालूम गलती भी चलेगा।
हाँ, तो सही है। मतलब हर व्यक्ति को अनुसार भगवान ने बनाया है। कैसे कर्म कांड है भगवत गीता में, फिर कर्म योग है, फिर ज्ञान योग, फिर अष्टांग योग, बाद में भक्ति योग है। कुछ तो कुछ पालन करो, क्योंकि फाइनली आप शास्त्र ही पालन कर रहे हैं। तो सभी लोग अभी देखो, इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए कितना मार्क, अभी तो पैसा देंगे सीट मिल जाते। इन जनरल अभी मेडिकल और मेरिट में चाहिए, मतलब मेडिकल के लिए कितना परसेंटेज चाहिए? 95 98 ऐसा कुछ रहते। और 95 का वो, अगर 90 मिलेंगे उनको नहीं मिलेगा। ठीक है, उनको 90% मिला, अब इंजीनियरिंग जा सकते। उदाहरण 90%, अभी किसी को 60% मिला, ठीक है, आपको इंजीनियरिंग नहीं जा सकते। दूसरा आर्ट्स एंड साइंस, ऐसा कुछ ले लो, ऐसा कुछ कुछ कॉलेज। सो उनके योग्यता के अनुसार आपको सीट मिल रही है। वैसा ही उनका उनका कैपेसिटी के अनुसार ही भगवान भी इतना रिलीजन बनाए। तो कुछ कुछ धर्म में देखेंगे बहुत। अभी देखो इस्कॉन में भी सुबह सुबह हम कितने बजे उठते हैं? 4 बजे उठते, नहाना है, फिर सब रेडी करके मंदिर जाना है। कुछ कुछ धर्म में इतना ज़्यादा करने के लिए जरूरत नहीं, नहाने के लिए भी जरूरत नहीं, कुछ नहीं, मुंह हाथ पे धो लो, जाओ प्रार्थना करो। सो भगवान भी सबको एक स्थिति पर लेके आ रहे, कुछ तो कुछ करो। समझ गया ना, छोड़ दो उसको। कुछ तो करो, थोड़ा ऊपर बढ़ो। सो ये करने से क्या होते हैं, आप ऊपर बढ़ेंगे। सो वैसे ही ये आ, क्या बोलते हैं, यज्ञ भी बहुत सारे अलग अलग यज्ञ दिया भगवान। लोगों को उस चीज के ऊपर ही इच्छा रहता है। कुछ लोगों को ज्ञान प्राप्त करने के लिए अच्छा लगता है, बहुत सारे सुनना है, बहुत सारे शास्त्र पढ़ाई कर रहे हैं। सो उन लोगों के लिए कुछ अलग दिया भगवान। कुछ लोगों का ऐसा शक्ति चाहिए, कंट्रोल करना, माइंड कंट्रोल, ये वो। कुछ लोग खाले जादू भी करते हैं, उसको भी है एक अलग। सो ऐसा कैसे कॉलेज में भी जो अच्छा पढ़ाई करते, कैसे भी वो अच्छा पढ़ाई करने के साथ फ्रेंड्स हो जाते, है कि नहीं? जो ऐसा घूमते, बीड़ी ईड़ी पीने रहते, सिगरेट ईगरेट पीते, वो भी उनके फ्रेंड्स हो जाते। एक एक हफ्ते में हो जाते, ज़्यादा जरूरत नहीं। कॉलेज खोला, फर्स्ट ईयर में आए सभी लोग, सब अलग अलग जगह में आए हैं, एक हफ्ते में देखो सब ग्रुप बन जाते, कैसे हो रहे हैं? सो उसके गुण के अनुसार वो लोग फ्रेंड्स है। वैसा ही भगवान भी ऐसे एक एक व्यक्ति के उनके गुण के अनुसार एक एक यज्ञ भी बताए। वो यज्ञ करने से आप थोड़ा थोड़ा ऊपर आएंगे, लेवल आपने बताया ना, थोड़ा थोड़ा इस स्थिति में से थोड़ा थोड़ा ऊपर आएंगे, वो इधर बोल रहे हैं। सो वो कैसे भगवान देखते, वो गुण कर्म। गुण मतलब 3 गुण है, और उन्हें क्या कर्म किया है उसके अनुसार भगवान कुछ रास्ता बताया, उसको पालन करने से आप आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए ज्यादा भगवान भी स्ट्रिक्ट रूल नहीं बनाए। अगर कोई ध्यान करना है उसके लिए कितना स्ट्रिक्ट रूल है, किसी को मालूम? ध्यान योग बोलते हैं ना सबको। अच्छा सुनते हैं, कुछ लोगों को करने के लिए भी अच्छा लगता है, पर उसके लिए इतना आसान नहीं। पहले अच्छा जगह पहले चूज करना है। अच्छा जगह सिटी में मिलता ही नहीं, मतलब शांति होना चाहिए। तो इसलिए लोग वन में जाते, फिर बहुत सारे क्रिया करते, बस बस आसना प्राणायाम, ऐसा बहुत सारे चीज करती, इंद्रिय मन को नियंत्रण करते। फिर उसके बाद भगवान के ऊपर ध्यान करना है। सो वह ध्यान भी कितने साल कितने समय तक ध्यान करें, पिछले हफ्ते हमने सुना था कुंभक, रेख का, सब याद है? ब्रीथिंग्स कंट्रोल, वो लोग कैसे श्वास को कंट्रोल करते। कंट्रोल करने से मन घूमता नहीं, मतलब प्रयास कर सकते थोड़ा, अनुलोम विलोम करेंगे मन शांति हो जाते, क्योंकि श्वास और मन को कनेक्शन है। सो उससे वो लोग श्वास को कंट्रोल कर देंगे, मन घूमता नहीं। सो वो लोग श्वास को कंट्रोल करते, मन भी घूमेगा नहीं। फिर उसके बाद मन को भगवान के ऊपर ध्यान कर सकते। हम तो प्रयास नहीं करने, श्वास को रोकेंगे हम, आत्मा भी निकल जाएगा फिर। फिर उसका भी एक प्रैक्टिस है। सो इसलिए बहुत सारे अलग अलग यज्ञ बताए भगवान भी। इसलिए बहुत सारे भगवान, बहुत सारे रिलीजन धर्म है, इसका ही कारण है। लेकिन भक्ति करने के लिए इतना कुछ नियम नहीं है, कोई भी भक्ति कर सकते, किसी भी स्थिति पर रहो उन्होंने भक्ति कर सकते। भक्ति करने के लिए इवन जो व्यक्ति वेदेश में थे, वो लोग इतने नीचे थे, गाय का मांस लेते, और बिल्कुल उनको भक्ति भगवान कुछ भी पता नहीं,
वो लोग भी भक्ति लिए, इतने बड़े भक्त, शुद्ध भक्त भी बने। सब कुछ भगवान को भक्तों के संग के कारण बहुत आसान से, बहुत जल्दी से एक व्यक्ति ने आध्यात्मिक में बहुत प्रगति हो सकते हैं। इसलिए भक्ति में बहुत आसान है। सभी लोगों को कीर्तन अच्छा लगता है ना? ऐसा कोई है कीर्तन अच्छा नहीं लगता है? एटलीस्ट नाचते मृदंगम करताल। सो इसलिए भक्ति में जो भी दिया है बहुत आसान है। बहुत बहुत लोग कीर्तन प्रसादम ये चीज लेने में भक्त बन गए। तो इसलिए सब आसान, बहुत ईसीएस्ट चीज है भक्ति में। आपको जो क्लास थोड़ा तकलीफ लगेगा, 1 घंटा बैठ के सुनना। कुछ लोगों को वो भी अच्छा लगता है। सो इसलिए हम हमें सब जो भी भक्ति कर रहे हैं, भक्ति में एक ही चीज है, क्वालिटी के ऊपर ध्यान देना है। बड़ी कैसे बोलते हैं क्वालिटी हिंदी में? क्वालिटी चैंटिंग मतलब शुद्ध चैंटिंग एकदम ध्यान पूर्वक करना है। जो भी भक्ति में हम करें ध्यान पूर्वक। ऐसा चैंटिंग भी नाम के लिए नहीं करना है, सुन रहे भी नाम के लिए नहीं सुनना है। जो भी करें ध्यान, प्रसाद भी ले रहे हैं मतलब ये भगवान का उच्चिष्ट है, भगवान को प्रसाद है, इसलिए हम इसको बहुत ध्यान देना चाहिए। ऐसा नहीं एक ही चीज लूंगा, मैंने पहले बोला था आपको, सिर्फ गुलाब जामुन लूंगा, दूसरा आइटम नहीं लूंगा, वैसा नहीं होना चाहिए। सब प्रसाद ही है। सो जो हम भक्ति में करें थोड़ा उसको ध्यान पूर्वक करना है। ठीक है, हम इधर विराम देंगे। किसी को कुछ प्रश्न है? ठीक है।